अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर अयनेशु अयनेशु मोर्चों पर, अयन मतलब मोर्चा, तो अयनेशु च सर्वेषु, आप सब स्थानों पर जो मोर्चे हैं वहां पर यथा भागम, अपने अपने स्थानों पर अवस्थितः, स्थित हैं। भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्म की सहायता कीजिए, क्योंकि सेनापति कौन है? भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि, अरे भीष्म पितामह को इंगित करते हुए वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं भीष्म पितामह, सबसे ज्यादा वैल्यू तो वो द्रोणाचार्य को कर रहे हैं क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, लेकिन भीष्म पितामह को कहीं ऐसा ना लगे कि उनकी वैल्यू कम हो रही, तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे, सब के सब आप एव ही, निश्चय ही आप सब लोग भीष्म देव की रक्षा कीजिए। तो भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा, तो अतएव सौम्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता करें। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रहे। हो सकता है कि वे किसी एक दशा में युद्ध करने में लग जाएं, एक दिशा में, और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो यहाँ पर जो सीखने वाली बात यह है कि दुर्योधन ये कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी लोगों को ये न लगे कि आप लोगों को कोई वैल्यू नहीं मिली, तो इसलिए दुर्योधन ये कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि, लेकिन इनको ये हमेशा विश्वास था कि पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही जब द्रौपदी के चीर हरण के समय वो कुछ नहीं बोले, तो ये लोग युद्ध आराम से करेंगे। अगला श्लोक पढ़ते हैं। तस्य संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो दुर्योधन को पितामह ये जो है समझ गए। तस्य संजन्य मतलब तस्य उनका, संजयन नयन मतलब बढ़ाते हुए, हर्षम उनके खुशी को बढ़ाते हुए, कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखम दध्मौ, तो अपना प्रतापवान बलशाली शंख जो है, बहुत बलशाली पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने
शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो भीष्म पितामह ये समझ गया। तो एक भक्त को इस तरह से करना चाहिए। एक भक्त अ, को हृदय में देखना कि सामने वाला जो बोल रहा है उसके हृदय में क्या चल रहा होगा। दिस इज कॉल्ड गेटिंग इनटू द शूज ऑफ पर्सन। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब, जब भी हम कोई हमारे पास आए या बात करे कुछ भी हो, तो उनके शब्दों का जवाब देने का उतावलापन हमारे अंदर नहीं होना। जैसे मान लो लता मोरे माता जी या सौम्य किशोरी माता जी मेरे पास आते, तो माता जी कुछ कहते हैं, तो हम इसका जवाब देने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। कि वो जो बोलेंगे उसका मैं रिस्पॉन्स देना है हम। लेकिन हमको ये समझ में आना चाहिए कि रिस्पॉन्स देना, ये इससे ज्यादा जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति के हृदय को। तो अब से हमको ये करना चाहिए कि जब हम किसी से मिले, तो शुरू में आप मुस्कुराइए और आंखों से खुशी ढक दीजिए। अ, सब कुछ कीजिए, पर 10 सेकंड से 12 सेकंड कुछ बोलिए मत, सुनिए, उनके हृदय को सुनिए। कोई भी हमारे कुछ घटना होती है तो सुनिए लोगों के हृदय को, किसी के हृदय को सुनिए। उनके हृदय को सुनने से अब जब हमको पता चल जाता है, तब हमको, अब हृदय समझ में तो आ गया। कई बार ऐसा भी समझ में आ जाता है कि ये तो चीटिंग कर रहे हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट। अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो हम ईमानदारी से बता सकते हैं कि इस तरह से करना ठीक रहेगा। तो ईमानदारी से बता सकते हैं कि इस तरह से ये ऑप्शन है, आप जो कहेंगे वो हम कर देंगे, है ना। उन्हीं से स्वयं बोल के ईमानदारी से व्यक्त कर दी, जब अगर हमें पता चल गया हृदय में कि कोई स्थिति। लेकिन जिस प्रकार से कुरुविद पिता भीष्म पितामह, उनके दुर्योधन के को डर लग रहा है, इतनी बड़ी सेना ये लोग लेके आ गए, तो भी भीष्म पितामह और इनके पास जा रहे हैं। भीष्म पितामह दुर्योधन के हृदय को समझ रहे हैं कि बेचारा डर गया है। तो कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए, और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। तो भीष्म पितामह बुढ़े नहीं हुए, उम्र में बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो युद्ध नहीं कर सकते। ऐसा बताते हैं महाभारत में कि जब भीष्म पितामह अर्जुन से लड़ रहे थे, तो भीष्म पितामह जब हाथ चलाते थे तो ऐसा लगता था कि हलाक चक्र के समान चल रहा है। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है वैसे चलता रहता था, चलता रहता। हाथ इतनी तेज चलाते थे, और हर एक बाण जो होता था वो दिव्यास्त्र होता। इतनी स्पीड से भीष्म पितामह चलाते थे। और एक जगह तो, एक बार मैंने सुना था, महाराज बोल रहे थे कि 10 लाख अर्जुन के बराबर इतने शक्तिशाली थे भीष्म पितामह। 10 लाख अर्जुन के बराबर, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है भीष्म पितामह। ऐसे भीष्म पितामह को ये पांडव लोग, द्रोणाचार्य, ये सब लोग, अगर खुद नहीं, द्रोणाचार्य को ये वरदान था कि अगर उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र है, कोई उनको हरा नहीं सकता। भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, अगर वो नहीं चाहेंगे तो कोई मरेंगे ही नहीं। सोचिए, ऐसे ऐसे भीष्म पितामह बुढ़े नहीं हुए,
कोई डरे नहीं है। परशुराम जी जो है स्वयं भगवान के जो शस्त्र विद्या है उसके अवतार है, उनको हरा चुके हैं भीष्म पितामह। परशुराम जी जो कि भगवान विष्णु ही है स्वयं, उन्हीं के शक्तावेश अवतार है, उनको हराने वाले हैं भीष्म पितामह। इतने शक्तिशाली हैं भीष्म और इतने शक्तिशाली भीष्म पितामह देखिए उन अपने, तो इसलिए इनको कोई जरूरत नहीं है कि ये बोले कि भाई सब लोग उनको हेल्प कीजिए या कुछ। लेकिन भीष्म पितामह यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि पहले 12 सेकंड जब हम किसी से मिले तो उनके हृदय में उतर के उनके हृदय के बारे में सोचना, फिर सोचना चाहिए कैसे मैं इनकी मदद कर सकता हूँ अपने दायरे में मर्यादा में रहते हुए। क्या मैं मदद कर सकता हूँ, क्या इनके लिए मैं कर सकता हूँ, या फिर हाउ बेस्ट कैन आई सर्व। अब कई बार ऐसा होगा कि कोई मान लीजिए चीटिंग कर चल रहा है, बोल रहा है कि भाई डेढ़ हमने आपको 100 रुपए दिए, आप हमें सामान दो 500 रुपए का। तो आपको कैसे करना चाहिए? थर्ड स्टेप इज ऑप्शंस दीजिए, ये ठीक है, ये ठीक है, या ये ठीक है, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, आप बताइए कौन सा वाला आप ठीक लग रहा है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन देने से, इस तरह से जब हम ऑप्शन देते तो वो सेलेक्ट कर लेते तो उनको भी बुरा नहीं लगता कि भाई ये वाला ठीक है हमारे लिए, हम ये कर सकते। तो यहाँ पर भीष्म पितामह दुर्योधन के हृदय में पहुंच गए और उसको फिर उसमें से वो सोच रहे हैं कि क्या हमारे लिए ठीक रहेगा। तो अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में शंख बजाया, जो उनकी सिंह की समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखी। तो आप में से कोई बता सकता है कि फिर भी जब भीष्म पितामह ये जानते थे और भीष्म पितामह की धर्म उनकी तरफ है, कृष्ण उनकी तरफ है, भीष्म पितामह क्यों क्यों फिर उस पार्टी में युद्ध कर रहे हैं? आखिर क्यों उस पार्टी में युद्ध कर रहे हैं? ऐसा श्रीमद् भागवतम में आता है कि 12 महाजनों में से भीष्म पितामह एक महाजन है। ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना? क्या कह रहे हैं? भीष्म पितामह एक महाजन है। महाजन का मतलब वो लोग हैं जो भगवान के विज्ञान को जानते हैं। कौन कौन? हम्म, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर वय। तो कह रहे हैं कि ये महाजन है, तो इसमें से भीष्म देव भी एक महाजन। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, आप में से कोई ये बता सकता है कि भीष्म पितामह दुर्योधन के साइड सब कुछ जानते हुए, धर्म उधर है, भगवान कृष्ण उधर है, फिर भी भीष्म पितामह दुर्योधन के साइड से लड़ क्यों रहे? रिंकू माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मैं कोशिश करूंगी, मैंने भगवत में पढ़ा था प्रभु जी, कोशिश करूंगी, हो सकता प्रभु जी कहीं इसमें ये गलत भी हो। प्रभु जी, भीष्म पितामह भगवत तत्व थे, है ना प्रभु जी? भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को जानते थे, है ना। और दूसरी तरफ जो ये दो पार्टीज थी, पांडवास और कौरवास, तो प्रभु जी उन्होंने कौरवों का साथ इसलिए दिया कि उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था प्रभु जी। और उस समय इतिहास ऐसा था कि
जहाँ भी हम जिसके घर का अन्न पानी खाते थे तो हमें उसका सहयोग देना होता था। और हम्म, तो जैसे भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे प्रभु जी, हम्म, उन्हें पता था कि दुर्योधन अहिंसा का साथ दे रहे हैं प्रभु जी, हम्म, है ना? और वो सब जानते थे। जैसे द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ, पांडवों का लक्ष्य गृह में जलाने की कोशिश कर दी गई है, हम्म, और जुए में पांडवों को हराया किस तरह हराया था। हम्म, शकुनी मामा का जो पासा था प्रभु जी, वो शकुनी के पिताजी की हड्डियों का बना हुआ था प्रभु जी। जो ही मंत्र वो उसमें डालता था, वही मंत्र वो आगे सरवाइव होता था प्रभु जी। हम्म, तो भीष्म पितामह इन सारी लीलाओं को जानते थे। और अंत में प्रभु जी क्या था, उनका उद्देश्य था कि अगर वो कौरवों का साथ देंगे, और जो भी उनके हाथ, जैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि मैं आपसे शस्त्र उठवा के ही रखूंगा, और भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठवाऊंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा है। लेकिन भीष्म पितामह ने उनसे शस्त्र उठवा के रखा, और अंत में प्रभु जी वो भगवान के हाथों ही अपना आखिरी टाइम भगवान के हाथों में ही देना चाहते थे, ताकि वो हमेशा के लिए परम धाम चले जाएं। और जब वो शरशैया पे लेटे हैं थे प्रभु जी, तो उन्होंने 52 डेज 52 दिन या 45 दिन उन्होंने वेट किया युद्ध के समाप्त होने का, और उत्तरायण का, ये सूर्य उत्तरायण का वेट किया। और फिर अर्जुन से कहा कि तुम मुझे पानी पिला दो, और भगवान को कहा कि आप मेरे सामने होने चाहिए थे। तो प्रभु जी उन्होंने उस टाइम आखिरी समय में वो यही चाहते थे कि भगवान मेरे सामने होने चाहिए, ताकि मैं अपनी आखिरी सांसें छोड़ूं। तो प्रभु जी ये था। इसमें कितनी कमियां हैं प्रभु जी, क्या बोलने के लिए रह गया क्या नहीं, थोड़ा सा अब आप खुद देख बहुत लीजिए प्रभु अच्छा जी। माता जी ने, बहुत थैंक यू अच्छा प्रभु जी। बताया माता जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो एक तो दंडवत ये प्रणाम। बात तो सही है। धन्यवाद प्रणाम। सुशीला माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक बात थी ना कि उन्होंने सत्यवती को वो भी दिया था वचन कि मैं सिंहासन के प्रति वफादार रहूंगा, जो भी उस सिंहासन पर होगा उसी के प्रति वफादारी निभाऊंगा मैं। हाँ, ठीक है। और कुछ? बस प्रभु जी, ये था मेन ना उनके, तभी वो वफादार, हाँ, सही मतलब है। जो भी सिंहासन पर होता था उसी के तरफ रहते थे वो ना प्रभु जी। हाँ, ये सही बात। और एक और चीज जी कि प्रभु। भगवान के प्लान को समझ रहे थे विष्णु पितामह, बस कि प्रभु जी भगवान को इससे तो माता जी भगवान ने इस बता दिया था प्रभु जी सब कुछ। हाँ, भीष्म पितामह ये पूरे प्लान को समझ रहे थे। क्या प्लान था? ये प्लान था कि सारे जो अनैतिक राजा हैं उनको मरवा देना है इस युद्ध में, महाभारत। 18 दिन में इतना खून गिरा कि वहां की मिट्टी आज भी लाल है। इतना खून गिरा। तो भीष्म पितामह देख रहे थे कि ये भगवान का एक प्लान है, लेकिन अगर मैं दुर्योधन के साइड लड़ूंगा नहीं और मैं अर्जुन के साइड आ जाऊंगा, तो दुर्योधन लड़ेगा ही नहीं, कहेगा कि भाई हम समर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना शक्तिशाली योद्धा अकेले ही कौरव पांडव सारी सेना भी अगर आ जाए तो भी भीष्म पितामह सबको हरा सकते हैं। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि कौरव पांडव सारी सेना भी एक साथ अगर आ जाए तो सिंगल हैंडेडली एक अकेले हरा सकते हैं। इतने शक्तिशाली हैं। फिर ये इसलिए भीष्म पितामह, क्योंकि ये युद्ध छोड़ के ही ना चला जाए, इसलिए भीष्म पितामह ने क्या किया, इनको जो है कहा कि ठीक है मैं युद्ध करूंगा आपकी तरफ से।
और ये सीमा माता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हैं? मस्त तो हमें यही था जो आपने क्वेश्चन किया था, तो वो हमने भी यही सुना था, जैसे माता जी ने बताया कि उनका नमक खाया था उन्होंने। हाँ, वो मेन कारण नहीं है, ओके। ये तो बाहरी लोगों के लिए, ये सीरियल्स में ये प्रचलित है, और इसीलिए सीरियल देख करके ना नहीं ज्ञान लेना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ये गलत नहीं है वैसे, थोड़ा ये अंश सही भी है कि नमक खाया था, लेकिन भीष्म पितामह इतने पुराने व्यक्ति हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोग, जैसे विदुर को नहीं लड़ना था, नमक खाया था, लेकिन विदुर संन्यास के लिए चले गए, या फिर वो यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। बलराम जी को भी नहीं लड़ना था, वो भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। पुराने समय में चाहे कितना भी युद्ध हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहे तो उसको जाने देना होता। आप सोच रहे हैं, वृंदावन यात्रा के लिए कोई रोकता नहीं था पुराने समय में। तो इसीलिए भीष्म पितामह अवॉइड कर सकते थे जाना, लेकिन भीष्म पितामह इसलिए लड़ रहे थे उस तरफ से, क्योंकि भीष्म पितामह को ये कॉन्फिडेंस देना था दुर्योधन के कि तुम अपनी पार्टी बनाओ, चिंता मत करो, हम हैं। और सारे राजा भी ये सोच रहे थे कि भाई भीष्म पितामह अपने साइड है, नारायणी सेना अपने साइड है, ठीक है लड़ लेते हैं, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए भी इन लोगों ने जो है भीष्म पितामह में रेडी हो गए कि हम, ठीक है, मैं, ठीक है, सीमा माता जी आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो तो आज हमने ये सीखा श्रीमद् भागवत जी भगवत गीता से, एक तो ये कि कूटनीतिक व्यवहार जो होता है वो दिखता है, कूटनीति करने में, छल कपट करने में पता नहीं बड़ी मेहनत भी लगती है, और छल कपट करने से मन में ना शांति से नहीं मिलती, ऐसा मैंने देखा। जो कपट करता है ना उसका मन बहुत अशांत रहता है, बहुत अशांत रहता है। ठीक है, तो आज हमने ये दो चीज, आप देखिए कूटनीति से व्यक्ति जीत भी जाता है। मेरे गुरु महाराज ये कहा करते थे कि अगर कोई सेवा हमको दी गई, बट इफ यू हैव टू ऑफेंड डिवोटीज इन द वे, देन बेटर नॉट टू डू दिस। क्यों? ये भक्तों को बहुत अपमान करके, उनको नीचा दिखा करके हमको कोई बड़ी सेवा नहीं करती। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों पे अ, चर्चा किया, और कल से हम वैष्णव भजन करेंगे, और परसों से 13वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्लोली चल रहे हैं, एक एक शब्द को लेते हुए। शंखम दध्मो प्रतापवान, कौन कौन से, तो इन्होंने अपना शंख बजा करके अर्जुन को थोड़ा सा, दुर्योधन को थोड़ा ढांढस बंधाया। और भीष्म पितामह का मुख्य कारण युद्ध करने का, एक तो ये सीखा हमने कि भीष्म पितामह का युद्ध करने का मुख्य कारण ये था कि भगवान कृष्ण के प्लान को समझते हुए युद्ध करवा दें, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि युद्ध होने पर पांडव, दुर्योधन के साइड के सारे जो खल राजा, जैसे जयद्रथ इत्यादि, सबकी मृत्यु हो जाए, और इस तरह से भगवान जो सफाई करने आए हैं वो फैसिलिटेट होगा। ठीक है, और दूसरा चीज ये हमने सीखा कि जब भी हम किसी से मिलें, या कोई कुछ कह रहा हो, या कभी भी कोई सिचुएशन आ गई हो, 12 सेकेंड रुक करके ही रिस्पॉन्स देना चाहिए। 12 सेकेंड क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए भाई, इतने अच्छे दांत दिए हैं, उसको खोल के दिखाइए भगवान ने जब दांत दिए हैं, इसको खोल के दिखाइए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कभी कभी बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, तब तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। सिचुएशंस को पॉज बटन के साथ रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं। कोई आया आपसे बोलने लगा, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, तुमको समझ में नहीं आता, तो हमको क्या करना?
थोड़ा मुस्कुराना है, फिर सोचना है कि ये क्या, ये समझ में, ये चाहते क्या है, ये कर तो रहे, लड़ तो रहे हैं मुझसे, लेकिन ये मुझे चाहते क्या है? अच्छा, ये चाहते हैं, तब क्लियर होगा आपको कि क्या ये चाहते हैं। जो क्लियर होगा तो वो ही उनको दे दीजिए भाई, वो उनको दीजिए। अगर वो डायरेक्ट आप वो ऑफर करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको पब्लिकली कुछ बोल रहा है, शिखा माता जी को बोल रहा है, ऐसा करते हो आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सारा देखो पानी गिर गया, मान लो कचरा गिर गया यहाँ पे, ऐसे माता जी ने कचरा गिरा दिया रोड पे, मान लो, तो वो आ गए लड़ने के लिए, ऐसे कचरा गिरा दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, तो वो चाहते क्या है? एक तो उनके घर में कचरा ना गिरे, यही चाहते हैं ना। दूसरा ये चाहते हैं भाई, उनकी जो लड़ने की जो बहुत शक्ति है, उसका जो उपयोग उन्होंने किया, उसको सम्मान मिले। तो अगर हम ये कह देंगे उनसे कि हाँ अंकल जी, ये तो गलती से हो गया, आगे से हम ध्यान रखेंगे, और सभी लोग देख लीजिए, सही बात है, देखो है ना, मैंने गलती कर दी है ना, सही, सब लोग देखो है, इतना गलती कर दिया, पर आपको इतना परेशानी झेलनी पड़ी, मैं बहुत सॉरी हूँ, आपको इतना समस्या हुई, है ना। जैसे भगवान कृष्ण को जब भृगु मुनि आकर के एक लात मार देते, तो भगवान कृष्ण क्या कहते? ये नहीं कहते कि यहाँ तक चले आए हो लात मारने के लिए, ये नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब ये लात मार रहे हैं भले, लेकिन इनके हृदय में क्या चल रहा हो? इनके हृदय में ये चल रहा है कि आ करके ये लात मार रहे हैं, मतलब मैंने कुछ अपराध किया हो, अभी तो लात मार रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं उनको, क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान उनको कह रहे हैं कि आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लग गई? मेरा छाती बहुत हार्ड थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पैर में चोट लग गई हो? भाई मैंने तो अभी तक कोई अपराध तो किया नहीं है। हाँ, यही अपराध किया है कि आपके पैर को, अपनी छाती को थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए था, यही हिट कर दिया है। तो भगवान देखिए, उनके हृदय को समझ के रिस्पॉन्ड करने का प्रयास कीजिए। मैं जो ये विज्ञान बता रहा हूँ आपको, एक शुद्ध वैष्णव, अच्छे वैष्णव बनेंगे, अच्छे वैष्णव बनेंगे। तो जब भी कोई कुछ कर रहा, ये अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन एक बार में नहीं आएगा ये। आप सोच रहे हैं ना मनीष प्रभु, ऐसा मत समझना कि बड़े सीनियर डिवोटीज हैं, किसी ने कुछ कहा उन्होंने दे एक थप्पड़ मार। अभी एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था कुछ दिन पहले, एक प्रभु जी थे, एक भक्त गा रहे थे, सुने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो बीच में वो प्रभु जी थे, उनको कोई जो मृदंग बजा रहे थे, उनको लगा कि इसमें थोड़ा ट्यून देना चाहिए, तो उन्होंने कहा हरे हरे, उन्होंने कह दिया हरे हरे, तो वो पीछे से वो प्रभु ने मारा एक, अरे क्या हरे हरे कर रहे हैं? अब वो, ये ट्रेनिंग नहीं हो, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको इसको अभ्यास में लाना पड़ेगा। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में कोई कुछ कह रहा है, तुरंत रिस्पॉन्स मत कीजिए, मत कीजिए तुरंत रिस्पॉन्स। वाइफ कुछ कह रहे हैं, दुकान में कुछ हो रहा है, कहीं भी कुछ हो, तुरंत रिस्पॉन्ड मत कीजिए। इमीडिएट रिस्पॉन्स इज ए सिन, हमारे गौर गोपाल प्रभु जी बताते हैं ये, रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली टू ए फॉल्ट इज ए सिन, क्योंकि उस समय जिसने वो किया है, वो उसका अभिनिवेश उस कार्य में होता है। अभिनिवेश मतलब वो समझता है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरे जितना ही महान है। तो अगर आप उसी समय, मान लो किसी ने कुछ गलती की, आपने उसको उसी समय, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है सच में, जैसे आप जा रहे हैं, कोई कीचड़ पड़ जाएगा तो संभाल सकते हैं, मतलब अगर इमीडिएटली सुधार होए तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उस समय रिस्पॉन्स हो जाए। मैं बताऊं, अब्राहम लिंकन, जब एक समय जब अब्राहम लिंकन यूएस में, आपने एक
एक आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय कुछ लोगों ने कुछ गलती की, जो मेन लीडर थे उन्होंने गलती की, लेकिन अब्राहम लिंकन ने उस समय उस व्यक्ति को करेक्ट नहीं किया। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो उनका रिलेशनशिप अच्छा रहा, और बाद में उन्होंने एक्सप्रेस किया कि आपने ऐसे किया, ये ध्यान रखिएगा कि, क्योंकि उस समय वो लेने लायक नहीं है ना अभी, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से उन्होंने इसको समझा। ठीक है, तो समय हो गया, तो हम अभी इसको यहीं पर, वो 4 मिनट ज्यादा हो गए, हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने दो चीजों के बारे में चर्चा किया, एक तो ये कि भीष्म पितामह का मूड क्या है, क्या वो द्रौपदी स्वयंवर इत्यादि सारी चीजों में वो क्या सोच करके वो दुर्योधन के साइड में है। और दूसरा चीज हमने ये जाना कि जब भी हम किसी से मिलने जाएं तो 12 सेकंड या थोड़े देर वेट करें, किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड ना करें, रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है अगर, तो वो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था अभी अभी की चर्चा से। प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि डिवोटीज को डोमिनेट करके हम जो अपने आप को बहुत स्मार्ट या बहुत धनवान समझते हैं प्रभु जी, उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे? इस ऐसी संपत्ति को क्या बोलेंगे प्रभु जी? जैसे कई बारी क्या होते कि मेंटर लोग दूसरे छोटे डिवोटीज को, नए नए डिवोटीज को बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और अपने आप को एज ए किंग समझते हैं प्रभु जी। इसको वन वर्ड आंसर में क्या बोलेंगे? जब हम अगर सबॉर्डिनेट हैं, तो हमको ये, अगर बहुत दिक्कत अपनी साधना में या कुछ में हो रही है, तो हमको उनसे जो सीनियर है कोई, उनको एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे एक माता जी हैं, उनको उनके जो सुपीरियर थे, उनके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, तो उन्होंने उनसे भी जो सुपीरियर थे उनको एक्सप्रेस किया, तो तो उन्होंने उसका अच्छा पर्सपेक्टिव समझाया, उनको बताया, तो उससे वो रिजॉल्व हो गई और बात बढ़ी नहीं। इस सीखने के लिए ये सीखना चाहिए हमको। और जो सुपीरियर है उसको क्या समझना चाहिए, उसको उसका मूड ऐसा होना चाहिए कि ये आई एम देयर टू सर्व देम। ये जो लोग नीचे मेरे हैं, नाउ आई बिकम द सर्वेंट ऑफ ऑल दी। एक बार हमारे आचार्य रत्न प्रभु कोलकाता मंदिर के जब वाइस प्रेसिडेंट बने, तो राधानाथ स्वामी महाराज को इंट्रोड्यूस कर रहे थे भक्तों को, तो वो कह रहे थे कि ये भक्त इस सेवा में मुझे हेल्प कर रहे हैं, ये भक्त इस सेवा में मुझे हेल्प कर रहे हैं, इसमें हेल्प कर रहे हैं, इस चीज में। महाराज को बहुत ऑड लगा। महाराज ने कहा कि दे आर हेल्पिंग यू और यू आर हेल्पिंग देम। तो जो हमारे अंडर में अगर भक्त होते हैं, तो ये सब लोग हम उनके सेवक हैं, उनकी सेवा के लिए हम बने हुए। कृष्ण भावना में थोड़ा सा उल्टा है ये। तो जो सुपीरियर है उनको ये समझना चाहिए, और जो सबॉर्डिनेट है उनको क्या समझना चाहिए, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, या क्या मैं ऐसा करूं कि इनका मूड मेरे प्रति ठीक रहे। और सबॉर्डिनेट को ये भी सोचना चाहिए कि उनके जो सुपीरियर हैं उनको हम एक्सप्रेस कर दें कि प्रभु जी, इस तरह से मेरा भजन में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ऐसे में, या मेरे को दिक्कत हो रही, तो वो या तो उसका सही पर्सपेक्टिव दे देंगे जिसको उनको शांति हो जाएगी, नहीं तो अगर कुछ मेजर डिसीजन लेना होगा तो वो डिसीजन ले लेंगे कि भाई नहीं, आप ये ठीक नहीं है इनके साथ, आप दूसरे वो करिए, तो वो निर्णय ले लेते। तो ये दोनों ही तरीके करने चाहिए। अगर हम सबॉर्डिनेट हैं, तो अक्सर ये भी हमें कभी ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए, खुद से निर्णय लेने चाहिए सबसे पहला कि ये गलत है, मेरे ऊपर वाले जो ये प्रभु जी हैं या माता जी हैं ये गलत है। पहले जाइए उनके सुपीरियर के पास, जाइए उनसे एक्सप्रेस कीजिए कि प्रभु जी या महाराज जी या धमत, ऐसे 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 हुआ है, और सच सच बताइए, झूठ नहीं।
तो इन्होंने ऐसे ऐसे किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ठीक है क्या? तो अगर आप कुछ चीटिंग कर रहे हो, एक भक्त ने मुझे कहा अभी कुछ दिन पहले कि प्रभु जी, एक माता जी हैं, वो मुझे अप्रोच कर रहे थे, पर मेरा पहले ही मेरे एंगेजमेंट हो रखा। तो मैंने उनको कहा कि लेट अस जस्ट बी फ्रेंड। तो मैंने बोला क्यों फ्रेंड? आपके मन में भी चीटिंग है। समझ में आता है ना? क्या आप दूसरे व्यक्ति को मना क्यों नहीं कर रहे? जब वो कह रहे हैं कि आई वांट टू हैव रिलेशनशिप विथ यू, तो आपको बोलना चाहिए ना कि नहीं, ये नहीं करना है, एकदम सिरे से मना करना है। आप मना भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप हृदय से चाहते हैं। तो ना, सुपीरियर्स के गाइडेंस में रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है। तो उनके जो सुपीरियर्स के गाइडेंस में रिस्पॉन्स देना, अपने मन से रिस्पॉन्स देना नहीं, क्योंकि अपने जो सुपीरियर है वो हमको कई बार बुरे लगते हैं। कई बार हमको लगता है कि ये बहुत बुरे व्यक्ति है, ये तो बहुत ही गलत व्यक्ति है। कई बार ऐसा लगेगा, लगेगा इतना बताते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो फिर किससे कंफर्म करना चाहिए? थोड़ा उनसे जो वरिष्ठ हैं उनसे पूछना चाहिए, और उनके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछना चाहिए, जो वहां के अथॉरिटी है उनसे भी ऊपर, उनसे भी पूछना चाहिए। जब ये सब लोग कहने लगे हाँ वो गलत है, तब कहना चाहिए हाँ सही, फिर वो गलत है। अब आप लोग मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है। तो वो बोलेंगे कि ऐसे करो ऐसे करो। तो दोनों ही ठीक है। रिंकू माता जी, यस प्रभु तो जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे और कृष्णा कोई प्रभु कुछ जी। कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, Any दंडवत other प्रणाम। thing? Dhanwad Brahm। प्रभु जी प्लीज प्रे कीजिए, आज 8 बजे से अब सर्जरी शुरू हो रही, ले गए अंदर। अच्छा, सर्जरी शुरू हो रही है। हाँ तो प्रभु उनका जी, नाम आज मैं भूल गया माता जी, क्या नाम था? नाम बताया नितेश था उन्होंने। नितेश तिवारी प्रभु जी। तो नितेश तिवारी प्रभु जी के लिए सब लोग अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। कृष्ण 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 हरे कि उनका हरे। स्वास्थ्य वो स्वस्थ हो जाए। सर्जरी आज हो गई। प्रभु जी आपके ब्लेसिंग्स रखे और प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है प्रभु जी, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखो प्रभु जी, आपसे प्लीज। ठीक है, मैंने प्रार्थना किया, थैंक यू प्रभु जी। देखता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दोस्तों। और किसी का, राधिका हरे माता जी आपने कृष्णा। हैंड रेज किया। हाँ शिखा माता जी, यस माता जी बोलो। तो वही जैसे आपने बताया कि अगर कोई सामने वाला हमको कुछ बोलता है तो हमको इमिडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए उस चीज के लिए, लेकिन प्रभु जी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस टाइम पे ही कंट्रोल नहीं हो पाता है, और मतलब बातें खत्म होने के बाद भी माइंड में ये आता है कि अरे ये भी बोलना चाहिए था, ये भी बोलना चाहिए था। इसको कैसे खत्म करें प्रभु जी? हम्म, ये सब चीज अभ्यास का है बेटा, ये अभ्यास का विषय है। मन जो है, ये मन बुद्धि अहंकार ये शरीर ट्रेनेबल एंटिटीज, दीज आर नॉट यू। शिखा इज नॉट दिस माइंड एंड दिस बॉडी। ये जो बाहर का शरीर है, ये शिखा माता जी नहीं है। समझ पा रहे? शिखा माता जी इज द पर्सन सिटिंग इन द हार्ट। तो एवरीथिंग एल्स इज ए ट्रेनेबल एंटिटी। मतलब इनकी ट्रेनिंग हो सकती है, मन की, बुद्धि की, अहंकार की। इसको बार बार सिखाना पड़ेगा कि भाई देखो, जब ऐसा हो तो ऐसे रिस्पॉन्स देना। एक बार ट्राई करेंगे नहीं होगा, 2 बार ट्राई करेंगे नहीं, 3 बार 4 बार, ऐसे ट्राई करते 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 करते। मेरा एक मुसलमान था, एक वो जो गजल का ट्यून लगा करके वो, तो उसको मैंने देखा। जब ये अलग बात है कि बाद में उसको पकड़ाया और पता चला कि वो आतंकवादी है। लेकिन वो बात करने का तरीका, उनको इतना अच्छा आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है। वो जब समाज में रहते हैं, ही इज ए इंजीनियर इन गूगल। आप सोच रहे हैं, गूगल का इंजीनियर है। आर्मी आई गेट्स खोला और ऑफिस में अंदर घुस करके उसके केबिन में जाके उसको गोद में उठाया और सीधा लेके चली गई। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या है, बात करने का तरीका, उनको क्या ट्रेनिंग दिया जाता है? देख,
तो ऐसे ट्रेनिंग दिया था। वो जब भी उनसे बात करे तो ऐसे मुस्कुराता था। इतना जेंटलमैन था वो कि ऑफिस के सारे माता जी लोग उससे इम्प्रेस थे, इतना जेंटलमैन था। ही सो एकदम नोबल, बात करने में भी मर्यादाएं बहुत पालन करना। आप उधर बैठ जाइए, मैं इधर बैठ जाऊं, मतलब वो मन में सोच भी नहीं रहा है, इतना डिसेंट। और है टेररिस्ट। इसका मतलब क्या है? ट्रेनिंग हो सकती है। सोचिए, सारे भ्रम को ही तोड़ दिया है कि नहीं? तो ट्रेनिंग हो सकती है। दिस, अब बात मेरी समझने का कोशिश करो, ये लाइन याद रखना चाहिए। आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो आर ट्रेनेबल एंटिटी। इनकी ट्रेनिंग की जा सकती। शुरू तो करो आप ट्रेनिंग। अगले 20 दिन मैं ये इस तरह से सोचूंगी या इस तरह से मैं करूंगा। करके तो देखो, आप ट्राई करो, इसको ट्रेनिंग देना चाहिए। एक ये तरीका मैंने जो अभी तक मैंने अपनी लाइफ में किया है कि कुछ भी बुरा करने के लिए तो कम से कम पॉज करो, अच्छा करने के लिए पॉज मत करो। जैसे कोई भक्त आपसे मिलते हैं तो उनको अप्रिशिएट करने में तो क्या ही है प्रॉब्लम? नहीं, वो तो कर ही सकते हैं। बोलने की बहुत इच्छा होती है ना हमारी, हमें बकर काटने वाले लोग हमको बहुत इच्छा होती है बोलने की। तो हमको क्या करना चाहिए? जैसे ही कोई कोई मिलता है, अप्रिशिएट करिए, प्रभु जी आपने बहुत अच्छा तिलक लगा, अरे आपकी उत्तरी बड़ी अच्छी लग रही प्रभु जी। बोलने के बहुत मन है ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, है ना? जो गांधी जी कहते हैं वो सब कर सकते। अच्छा बोल, माता जी ये जो चश्मा आपने दिया ये तो बहुत अच्छा है ना? अच्छा हल्का है ये चश्मा, सुनिए हल्का अच्छा है। मतलब appreciative words and normal words can be responded easily, but to say something wrong for others, to correct someone, to say something ill of others, to respond something, then you have to think। तो सोच के हमारे रामभद्र प्रभु गुड़गांव मंदिर के प्रेसिडेंट है, वो बोलते हैं साधु सावधान, साधु सावधान, बुरा करने के लिए, बुरा कुछ करने के लिए साधु सावधान। ठीक है ना शिखा माता जी? ठीक है सीमा माता प्रभु जी जी आपने है। फिर से, ठीक है, थैंक यू माता जी। सीमा माता जी हाँ आपने फिर से हैंड रेज किया। जी प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था प्रभु जी। हम्म, तो आपने बताया था छल कपट करने वाले को कभी शांति नहीं मिलती है, तो हम्म। सामने से हमारे साथ कोई छल कपट कर रहा होता है तो फिर हमें उसके सामने कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए? वैष्णव लोगों को एक तो लीगल रिस्पॉन्स करना चाहिए, दूसरा उनको जो प्रेम करते हो उनसे थोड़ा पूछना चाहिए, तीसरा अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। और अपने कृष्ण भावनामृत को बचाने के लिए, जैसे बांग्लादेश टाइप के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वहां सब मुसलमान लोग आते हैं, कभी भी तलवार लेकर के काटना शुरू कर देते, तो आपको पता है अगर, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। समझ रहे हैं ना? पहले से प्रिपेयर्ड रहिए कि भाई तलवार वलवार रखना पड़ेगा आपको, बांग्लादेश में अगर आपको रहना है तो रखना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि हम लोग मारकाट वाले लोग हैं, लीगल तरीके से रखिए। इसलिए क्योंकि भाई आप अगर आप नहीं रखेंगे तो अपने शरीर को बचाएंगे नहीं। शरीरम एवं खलु धर्म साधन, धर्म साधन के लिए शरीर की आवश्यकता है। आप समझ पा रहे कि नहीं? तो इसलिए इसको प्रिपेयर्ड हमको रखना चाहिए, है ना? सीमा माता जी आपने क्या पूछा था, एक बार फिर से बताएंगे? प्रभु जी, जैसे सिचुएशन आ जाती है, जैसे मतलब कोई कपट कर रहा है और वो उसके बारे में हमें पता भी है, तो जैसे कोई हम्म। सिचुएशन आ जाती है तो हमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, हमें कैसे मतलब बात करनी चाहिए उसके साथ कि सबसे मन। पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति बुरा नहीं। ओके। जनरली एक हमारे भोजपुरी में ना एक भजन भोजपुरी में गाते हैं, पता नहीं यूपी में बिहार में भी, केहू बुरा न होला, खाली बुरा करेला। मतलब कोई बुरा होता नहीं है, उसको ऐसे सिचुएशन में ऐसा डाल दो, उसकी आदत ही ऐसी बढ़ गई है, इस तरह का एनवायरनमेंट में उसको रहा है कि वो बेचारा फिर ऐसे हो गया। तो केहू बुरा न होला, खाली बुरा करेला। करता है बुरा, होते सब लोग नहीं है बुरा।
तो हमको क्या करना चाहिए? ये भी सोचना चाहिए कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। और अगर कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सह नहीं पाते। एक तो सहना बहुत अच्छा नहीं, मतलब किसी ना किसी को एक्सप्रेस तो कर ही देना। ये नहीं कि भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं, बहुत दिन से भर रहे हैं, बस दिल में एक आह सी लगी है अभी, है ना? वो नहीं, फिर बाद में वो क्या बोलते हैं, दिल जले। ये नहीं करना। एक दिन दिल जले के जैसे फूट पड़े, वो नहीं करना। सहना, एक्सप्रेस करना है। पहला रिस्पांस तो ये है कि अगर कोई निकटस्थ व्यक्ति, कोई क्लोज है, तो उनको कह सकते हैं आप ऐसे कर रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं करे तो अच्छा है। एक व्यक्ति, एक प्रभु जी को मैं जानता हूँ, वो जैसे मान लो कि वो कोई भी चीज में वो कभी सीधा डायरेक्ट नहीं करे। जैसे उनको पता है कि आपको लेके जाना चाहते हैं वो साथ में, तो वो ये नहीं कहेंगे। वो ये कहेंगे कि ये भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, तो अब गाड़ी में जगह खाली है, ताकि आप ही खुद कहो कि मैं चलूं। तो ये सीधा सीधा बोलने का आदत ही नहीं। तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो मैंने आपको कई सारी चीजें बताई। एक तो ये बताया कि उनसे एक्सप्रेस कर देना चाहिए। दूसरा, उनसे जो प्रेम करते हैं उनको एक्सप्रेस कर दें कि भाई ऐसे करते ठीक नहीं है। हम्म। तीसरा, वैष्णव लोग लीगल मीन्स इस्तेमाल करते हैं, लीगल तरीका। भाई मेरे साथ ये चीटिंग करे तो लीगल तरीका क्या है, ऐसे ऐसे करना। तो फोर्थ थिंग क्या है? प्रार्थना करनी चाहिए हृदय से भगवान से। फिर भी नहीं हो रहा है, अवॉइड करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, ये जीव है, भगवान के अंश हैं सभी, लेकिन इनका ऐसा हो गया है कि अब ये मेरे जो हैं, ये हैं और मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा हृदय इनका परिवर्तन कीजिए। हरे, ऐसे 5 तरीकों से हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है सीमा माता जी, आप लेक्चर दोबारा सुन मुझे तो लीजिएगा, यही इसको लग नोट कर लीजिएगा ग्रुप। हाँ ठीक है, जैसे हमें बोलिए। नहीं बोलना आ रहा तो मुझे तो लगता है कि हमें अवॉइड करना चाहिए उसको, कि हम रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहे, तो इससे अच्छा था। पर कभी भी अपनी जो माला है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक्सप्रेस कर देना चाहिए। अगर विनम्रता से उनसे कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी से गाइडेंस लेना चाहिए और फिर रिस्पॉन्ड कर देना। क्यों? मन में ऐसा नहीं कि दिल जले के जैसे घूम रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, हमने कुछ नहीं कहा और उसके बाद हम दिल जले घूम रहे हैं। ये दिल जला वाला लाइफ लाइफ नहीं जीनी है ना? नहीं, नहीं तो शुगर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? टेंशन से बहुत ये बीपी शुगर ये सब होता है। टेंशन नहीं रखना ज्यादा। हर एक। तो एक प्रॉब्लम है ना, जैसे सामने वाला डिवोटी भी है तो इस करके भी इंसान को लगता है कि भाई अब चुप रहना चाहिए, इनको कुछ कहना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, डिवोटी अगर वो सुनने लायक व्यक्ति है तो उनको एक्सप्रेस कर सकते, नहीं तो उनसे कुछ निकटस्थ कोई हो, क्लोज हो, उनको बोल सकते क्या से ऐसे कर रहे हैं, ठीक है क्या मैं सोच रहा हूँ। नहीं तो उनके सुपीरियर्स है उनको कह सकते हैं, वही लीगल तरीका वही है, उनको कह सकते हैं। फिर भी हम भगवान से हृदय में प्रार्थना भी कर सकते हैं। पर दिल ही दिल में रखना, उस समय तो सह लेना पड़ता है, लेकिन दिल ही दिल में रख के रहना, उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देने का मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको कभी कुछ बोलना नहीं। जो वैष्णव लोग होते हैं, शुद्ध वैष्णव, तो यही कहेगा सब मेरे कर्मों का फल है भगवान, वो सह लेता है। लेकिन हम इतने शुद्ध है नहीं ना, तो हमारे लिए यही रिस्पॉन्ड ठीक है। ठीक है सीमा माता जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है राधिका माता जी, आपने कुछ कहना था पर। हाँ बोलिए मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तो मुझे छोटा सा रियलाइजेशन समय है। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद मैम। तो जैसे आप कहते हो ना कि दूसरों को हमें टॉलरेट करना है, मैं तो बिल्कुल हम्म। ऐसे टॉलरेट नहीं कर पाती। जैसे मैं आपको बताती हूँ, किसी ने कह दिया तो मैं माता जी हम्म। बता रही। लेकिन हम्म। अब क्लासेस सुन सुन के मैंने निश्चय किया कि मैं आज तो मैं किसी से कुछ कहूंगी नहीं, कोई कुछ कहे तो ऐसे। एक दिन का मैंने ऐसे टारगेट लिया। तो कल जब मैं मंदिर में खड़ी थी तो माता जी सडनली मुझे अ, खड़ी थी और कह रही, तुम्हें दिख नहीं रहा, मेरे चश्मा तोड़ देती तुम, ये और मुझे कह रही थी। तो मैंने उनको स्माइल करके, ठीक है सॉरी माता जी, गलती से
मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ, आप आराम से दर्शन करिए और मैं भी थोड़ा पीछे हो हाँ। गई। अदरवाइज मैंने कुछ कहा नहीं, अदरवाइज आप बोले जा रहे हो, मतलब कहने को बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैंने कहा ये सारी चीजें नहीं कहनी। जैसे आप कहते हो कि हमें थोड़ा सा टॉलरेट करना है, थोड़ा देखना है, पेशेंसली रखना है, हाँ। वो मैंने किया। तो प्रभु जी एक ये छोटा सा किया, अदरवाइज मेरे में तो काम क्रोध ऐसे भरा हुआ है। तो कोशिश की है उसको करने के लिए। एंड प्रभु जी वन क्वेश्चन ये है कि जैसे कि इतना सुंदर आप बता रहे हैं, भागवतम का भी आप बता रहे थे, भगवत गीता के बारे में, कि हम अगर हम इस तरीके से करेंगे ना तो हम अपनी माला को भी डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि माला अच्छे से होगी ही नहीं। और अगर सब कुछ छोड़ हम्म। देंगे कि हम सॉरी बोल देंगे या फिर किसी को कह देंगे अपने सीनियर्स को, तो हमें रिलैक्स होते हैं, हम अच्छे से माला कर पाते हैं। ये आपने हम्म। बताया, तो ये भी अच्छा है कि ऐसे करने से अपनी माला अच्छे से होती है। नहीं तो फिर माला करने का फायदा नहीं, हम 16 माला भी कर रहे हैं, बेकार हो रही है वो सोचते सोचते। तो ये हम्म। बट जैसे भागवत में इतना अच्छा है, लेकिन लोग फिर भी जो है वो सारी चीजों को क्यों नहीं लेते। जैसे हम किसी को बताना चाह रहे हैं कि आप करिए, पेरेंट्स को या फिर अपने और जो भी फ्रेंड्स हैं उनको कहते हैं, या फिर प्रीचिंग में भी बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं ऑलरेडी वो भी नहीं कर पाते। वो क्या रीजन है कि मतलब वो इसको चीज को क्यों नहीं लेते। जैसे कार्तिक का महत्व है तो करना चाहिए, हम्म। पूरा नहीं तो थोड़ा हम्म। थोड़ा करिए, एक चीज पकड़िए, वो भी नहीं करना चाहते। ये कोई भी लोग आते हैं श्रद्धा से लेकिन नहीं करते। उसका रीजन क्या, कि वो इतना सारा चीजें भरी हुई हैं, इतना सुंदर है भागवतम, भगवान इतने सुंदर है, तो क्यों नहीं ले रहे उसको। क्योंकि उनको कोई एक आदर्श व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके आचरण में उन्होंने ये सब देखा। उनको एक आदर्श व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके आचरण में ये सारे सिद्धांत दिख रहे हैं और उसका फायदा उनको एग्जाम्पल साक्षात दिख रहा हो। तभी तो लोग महात्मा गांधी को क्यों फॉलो करने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी के जो आचरण में वो उसको रखते हैं। जो भी वो चरखा तो खुद भी चलाते हैं। मिल वाला कपड़ा कस्तूरबा गांधी को बहुत अच्छा लगता है। कस्तूरबा गांधी ने क्या किया, कहा कि ये तुम्हारा जो खादी होता है इतना मोटा होता है, इसको पहन के मैं किचन में यहाँ पूरा चूल्हा करने में एकदम पसीना पसीना हो जाती हूँ। मुझे तो वही मिल वाला कपड़ा ले आ दो तुम, मिल वाला। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, आपको स्वतंत्रता है कि आप जो भी कपड़ा पहनना चाहें पहन सकते हैं, लेकिन मुझे स्वतंत्रता है कि उस कपड़े को पहन करके अगर आप खाना बनाएंगी तो मैं नहीं खाऊंगा। और तो महात्मा गांधी जब वो मिल वाला कपड़ा पहनती थी तो उसको पहन के खाना बनाती थी, महात्मा गांधी नहीं था। महात्मा गांधी ने आचरण में लाया जो सिद्धांत बोल रहे थे। आदर्श भक्तों की कमी है। इसी वजह से कोई भी व्यक्ति इससे इम्प्रेस नहीं है और कोई भी व्यक्ति जो है इनको करना नहीं चाहता। बताने से ज्यादा कुछ नहीं होता है। जब उसको व्यक्ति हृदय देखता है किसी व्यक्ति को, वो जो प्रेरणा होती है वो बहुत होती है। लेकिन आजकल कलयुग में फिर भी नहीं होती, क्योंकि हर एक व्यक्ति पूरा पूरा प्योर नहीं होता। जो लोग रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के साथ रह रहे हैं वो लोग रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को उतना वैल्यू नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। वैसे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के साथ वाले भी वैल्यू करते हैं उनको। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई भक्त ऐसे हैं जो थोड़ा दूर है, वो वैल्यू कर भी लेते हैं। ये भी कई बार ऐसा होता है कि हम जो व्यक्ति सहज मिल जाता है हम उसको कैजुअल ले लेते हैं। लेकिन सारे सिद्धांत होने के बावजूद भी, भगवत गीता भागवतम सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना प्रचार होने के बावजूद भी लोग इस सब चीज को ले इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी आदर्श एग्जाम्पल को उन्होंने देखा नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं है जो कि उनको प्रेम दे और उस आदर्श एग्जाम्पल को देख करके वो अपने जीवन में उतार, है ना राधिका माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, अब यस थैंक यू, थैंक हरे यू। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अभी बहुत समय हो गया, अब मुझे लगता है ना क्वेश्चन आंसर सेशन हम थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो भक्तों को समय मिल पाए, क्योंकि 8 बज गया, देखो बहुत समय हो गया। तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, सेवा प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, साईं गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सब भक्तों का हरे कृष्णा धन्यवाद, हरि प्रभु सब जी, भक्तों बोल, को दंडवत हरे हरे हरि प्रणाम बोल। कृष्णा, प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, साथ साथ हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। साई वैष्णव धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।